नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी प्रयागराज से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ICCC वरदान साबित हो रहा है। कंट्रोल सेंटर के जरिए भीड़ कंट्रोल की जा रही है। भीड़ कंट्रोल करने और सर्विलांस में मदद मिल रही है। मेला समेत पूरे शहर क्षेत्र में भी इस दौरान नजर रखी जा रही है। 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, कल्पवासी, साधु संतों ने अब तक डुबकी लगाई। महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ये बड़ी और अहम जानकारी ICCC क्राउड मैनेजमेंट के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी बीच रुक करेंगे कुशीनगर से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी कुशीनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने। कुशीनगर ग्रामीणों का अनशन लगातार जारी है। राशन में धांधली के खिलाफ अनशन किया जा रहा है। अधिकारियों की मिली भगत का आरोप लगा है। अनशन पर बैठे 3 लोगों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही। कप्तानगंज के अडरौना गांव में अनशन जारी है। तीसरे दिन पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे सहयोगी आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अनशन राशन में धांधली को लेकर लगातार जारी है। इस दौरान जो स्थिति सामने आ रही है, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। किस तरीके का है पूरा मामला और साथ ही क्यों अभी तक इस पूरे मामले को अनदेखा किया जा रहा है? जी बिल्कुल अमन, जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के अदरौना ग्राम सभा में राशन की कोटे की दुकान है, जिसमें धांधली हो रही है। जिसमें धांधली को लेकर के ग्रामीण वहां आज तीसरे दिन अमर अनशन पर हैं। जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर हुई है। वहीं 2 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला में इलाज हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राशन की जो दुकान है उसमें चयन हुआ था। चयन को लेकर के जो तहसील के अधिकारी हैं और ब्लॉक के अधिकारियों की दोनों मिली भगत से इसमें धांधली किया गया और एक व्यक्ति को, जो विशेष व्यक्ति है, उनका चयन कर दिया गया, जिसको लेकर के पूरे गांव के लोग पंचायत भवन पर अमर अनशन बैठ गए और आज तीसरा दिन रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। वहीं रामकोला के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जब मौके पहुंचे हैं तो तहसील प्रशासन 4 घंटे बाद वहां पहुंची और 4 घंटे के बाद जो ग्रामीण है उनकी समस्या सुनने की कोशिश की। लेकिन वहीं वो जिलाधिकारी ने मीडिया के सामने नहीं आया। मीडिया ने जब उनसे इस सवाल पर जवाब मांगा तो उन्होंने मीडिया के कैमरे पर आने से साफ साफ मना कर दिए। तो कहीं ना कहीं उप जिलाधिकारी और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनकी इस तरह मिलीभगत है, जिसमें राशन की दुकान में जो चयन हुआ है उसमें साफ साफ धांधली दिख रही है। जी, अनशन पर बैठे 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारी के लिए। कप्तानगंज के अडरौना गांव में अनशन लगातार जारी है। मुरादाबाद जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ कार पर जाते हुए देख लिया, जिसके बाद शख्स ने दौड़कर कार का पीछा किया। इस दौरान कार चालक की ओर से रफ्तार तेज किए जाने पर शख्स उछलकर कार की बोनेट पर चढ़ गया, जिसके चलते बोनेट पर लटके शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वहीं इसी को लेकर घटना सुर्खियों में बनी हुई है। देखिए, थाना कटघर से जुड़ा हुआ प्रकरण है। इसमें कल एक वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति एक कार के बोनेट पर वो काफ़ी दूर तक उसको ड्राइव करते हुए जो गाड़ी चला रहा था वो ले गया था। इसके बारे में छानबीन की गई और पता किया गया तो जो बोनट पे बैठा हुआ व्यक्ति था उसका नाम समीर है। वो समीर आकर के थाने में उसने एक तहरीर दी है। उस तहरीर पे हम लोगों ने इसे मुकदमा कायम किया है। बेसिकली उसका ये कहना था कि वो जो व्यक्ति है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसका नाम माहिर है, ये उसकी पत्नी को लेके कहीं जा रहा था और उसी आरोप पर उसने इसको रास्ते में इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया और उसके बाद ये उसको लेकर के वहाँ से उस गाड़ी पर, जब गाड़ी इसने नहीं रोकी या उसके बाद कुछ स्कफल हुआ दोनों के बीच में, उसके बाद ये गाड़ी भगाने लगा तो वो उसको गाड़ी के बोनट पे वो आ गया और लगभग कुछ देर के बाद वो जा कर के गाड़ी को इन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी से उसको उतार दिया। वो जब थाने आया उसके बाद से हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है। जो ड्राइवर है और जो गाड़ी है, दोनों गाड़ी हम लोगों ने पकड़ ली है। ड्राइवर हमारी हिरासत में है और हम उस पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया भर में AI के आने से इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। AI की मदद से लोग कठिन से कठिन कार्य
बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं। एआई की स्टडी को लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगातार विस्तार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सीयू ने लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमडी जय इंदर सिंह संधू से हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमडी जय इंदर सिंह संधू जी। आप ये जो हो रहा है आपका कार्यक्रम, जो आप एआई को लेकर के इतना उत्साहित है, क्या है मामला? ये जो एआई की जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो दुनिया में आजकल आप देखते हैं, एप्पल है और कई कंपनीज हैं जो एआई में काफ़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें कर रही हैं, उन्हीं सब से हम लेकर आ रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कैंपस, जहाँ पे यही एआई कॉम्पिटेंसीज का जो लाभ है आप उठा सकेंगे आपके एजुकेशन में। साथ ही साथ आपके साथ इंडस्ट्री, आपके साथ जो गवर्नमेंट है, आपके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर आप एजुकेशन एआई में जो है उसका लाभ उठा सकेंगे। जैसे अभी एक प्रोफेसर ने एक सवाल उठाया था कि इसमें इंडस्ट्रीज और सरकार मदद करे ताकि हर कॉलेज में सेंटर खोले। एआई एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसमें किस तरीके से आप चाहते हैं कि इसको आम जनता तक जोड़ा जा सके? देखिए, जो हमारी कॉम्पिटेंसीज होंगी एआई की, जो भी हम इन्वेस्टमेंट जो हमारी होगी एआई में, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं, ये हम जनता तक लेकर जाएंगे। जो भी सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, एआई सिटी के नाम पे जो लखनऊ में जो इनिशिएटिव खुल रहा है, उसमें हमारा फुल कंट्रीब्यूशन जी होगा। साथ ही साथ जो उन कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स को भी एक हाथ देने का उनको मौका मिलेगा। आपने उत्तर प्रदेश में उन्नाव को चुना है जी, उन्नाव में क्यों? जी, उन्नाव देखिए, जब 2019 या 20 में जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं वो उत्तर प्रदेश की धरती पर आए थे, तो उन्नाव जैसे ही एक वो शहर था जहां पे उन्हें लगा कि एआई को लेकर काफी बड़ी चीजें हो सकती हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत 2047, जो हमें ये रेवोल्यूशनाइज करना है, रेवोल्यूशनरी चीजें लानी है देश में, तो एआई उसी का ही पार्ट है एक। तो एआई का जो थ्रेड है उसको लेकर हम ये कैंपस लेकर आए हैं, जहाँ पे एआई सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ही नहीं, आपको नॉन टेक्निकल लॉ में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर में, लिबरल आर्ट्स में, हर एक में, हेल्थ में भी आपको उसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा और जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। धन्यवाद। आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर इसमें हेल्थ से लेकर के हर सेक्टर में, आम आदमी के व्यापार में, हर चीज में एआई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और इसमें योगदान को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे कंट्री के तमाम भाग में हिस्सेदारी करने जा रही है। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। लखनऊ में जेसीएम के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को सराहनीय बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो यह है कि वर्ष के प्रारंभ में ही जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी जो एक बहुत जिज्ञासा थी कि पे कमीशन नहीं बैठ रहा है और हमारी तनख्वाहों का क्या होगा 1 जनवरी 26 के बाद। तो मुझे इस बात को कहने में खुशी होती है कि सरकार ने अपने मंत्रिमंडल समिति में इस पर विचार किया और प्रधानमंत्री जी ने कल उसका अप्रूवल दे दिया उनकी मंत्रिमंडल समिति ने कि हमारे जो 50 लाख के करीब सिविलियन और वर्दीधारी कर्मचारी हैं और 60 लाख से ऊपर जो पेंशनर्स हैं उनको जो है वो इसका लाभ जो है वो मिलने का काम होगा। तो अब ये मान करके चलिए कि करीब 1 करोड़ लोगों के परिवार को इसका लाभ मिलेगा। देश में 4-5 करोड़ लोगों के परिवारों में लोगों में इस बात की खुशी है। हमने कल अश्विनी वैष्णव जी को मिल करके उनको बधाई भी दी, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद भेजा और कहा कि
हमारा लोगों का ये काम आपने आसान कर दिया है, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने निर्णय लिया था कि जनवरी माह में अगर पे कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं होता है तो फरवरी माह में हम लोग संसद पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो सरकार ने इस बात को समझने का काम किया। हालांकि इस काम में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का भी काफ़ी सहयोग है, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी सहयोग है, हमारे डीओपीटी सेक्रेटरी का भी काफ़ी सहयोग है, लेकिन अंतिम में फैसला तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही था और उन्होंने फैसला लिया, तो ये खुशी की बात है। बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी शिक्षिका बन गई। जैसे ही इस पूरे मामले की सच्चाई अधिकारियों के सामने आई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही महिला शिक्षिका की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में माधोपुर प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक शुमाइला खान पर यह आरोप है कि उन्होंने गलत दस्तावेज लगाकर अध्यापक पद हासिल कर लिया, जबकि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं। आरोप है कि इन्होंने तथ्यों को छुपाकर फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। जानकारी है कि जो प्रमाण पत्र नौकरी के लिए लगाया गया था वह रामपुर में एसडीएम सदर कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। साल 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में महिला को अपॉइंट किया गया था। जांच की गई तो पता चला कि जो प्रमाण पत्र लगाया गया है वह फर्जी है। फिर इस पूरे मामले पर गहनता से जांच की गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद 2024 अक्टूबर के महीने में टीचर को निलंबित कर दिया गया है और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मथुरा के बीएसए कॉलेज रोड स्थित सियाराम वाटिका के पास ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया, जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार धमाके से 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ था। फिलहाल पूरे मामले पर सिटी पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली क्षेत्र में चंदा नगर मोहल्ला है, इस ये चौकी एरिया पड़ता है, जहां पर गुरु गैसेस करके एक प्रोप्राइटरी है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए थे। वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर में अकस्मात फट गया वो, जिससे वहां पर 3 लोग इंजर्ड हो गए। तीनों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, जिसमें वहां पर एक व्यक्ति जो दीपक मिश्रा है जिसकी डेथ हो गई। 2 जो इंजर्ड हैं दोनों यहाँ मथुरा के रहने वाले हैं, एक सतीश है और एक है आपका जीतू। दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है और ये खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पूरे प्रक्रिया की एक जो घटनाक्रम है उसकी विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जा रही है। इस पूरे प्रकरण के लिए जांच इसमें की जा रही है। ये कोतवाली क्षेत्र में चंदा नगर पड़ता है, बीएसए चौकी एरिया में। वहां पर एक ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर का फटने। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से कई दिग्गज भी इस ऐतिहासिक महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, जिसको लेकर साधु संत, अधिकारी, मंत्रियों ने अपना भाव प्रकट किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इससे कुंभ का एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और इससे एक कुंभ का वातावरण लिटरेचर के रूप में, पुस्तक के रूप में आ सकता है। मुझे लगता है ऐसे वैचारिक जो कुंभ हैं वो जरूर होने चाहिए हर शिविर में, और इससे एक कुंभ के ऊपर मंथन होगा। और इसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने जो बात रखी, डॉक्टर असीम अरुण जी ने अपनी बात रखी, वो बड़े सारगर्भित बात थे और निस्संदेह इससे एक भारतीय परंपराओं को और बल मिलेगा। आपने पावेल की बात की कि आपने दीक्षा दिया उसको, कई चीजें बताई, क्या उसके साथ हुआ और दुनिया किस तरफ जा रही है, आध्यात्म की तरफ जा रही है क्या? देखिए, निस्संदेह जब भारत के
वो लोग जो धर्म को मानते हैं वो तो धर्म को मानते ही मानते हैं, जो नहीं मानते हैं मेरा भाव रहता है वो लोग माने। और फिर जो दुनिया के वो लोग हैं जिनको सनातन से परिचय नहीं है, जिनका सनातन से परिचय नहीं है, सनातन से जिनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, संबंध नहीं है, यदि वो सनातन से जुड़ते तो निस्संदेह हमारी परंपरा और मजबूत होगी उन देशों में जहां हम मजबूत नहीं हैं। देखिए, महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से 40 से अधिक पीएससी की कंपनियों का व्यवस्थापन इस महाकुंभ मेला क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रयागराज में और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जेआरपी में किया गया है, जो राउंड द क्लॉक 24/7 विभिन्न पालियों में रहकर ड्यूटियों का संपादन कर रहे हैं। जो विभिन्न स्नान घाट है, लगभग 50 स्नान घाटों की संख्या है इस महाकुंभ मेले क्षेत्र में। उन सभी स्नान घाटों पर पीएससी की 10 कंपनियां जो बाढ़ राहत दल की हैं उनका व्यवस्थापन है। बाढ़ राहत दल की विशेषता ये होती है कि उसमें जितने भी जवान रहते हैं वो सभी कुशल तैराक रहते हैं। साथ ही साथ उसमें प्रशिक्षित गोताखोरों की भी नियुक्ति की गई है, जो कि किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया करके रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो साधन संसाधन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि पहली बार महाकुंभ में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें कि अंडर वाटर ड्रोन है जो कि 100 मीटर की गहराई तक सर्विलांस कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को लोकेट कर सकता है, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है और तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से हम लोग रेस्क्यू का ऑपरेशन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार अभी पिछले जितने दिन व्यतीत हुए हैं उसमें पीएससी बल द्वारा 1 दर्जन से अधिक ऐसे श्रद्धालु जिनको किसी घटना के शिकार होने की वजह से, पैर फिसलने की वजह से आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न हुई और तत्काल प्रतिक्रिया करके उनको बचा लिया गया। उद्देश्य ये है कि आज माँ गंगा, माँ यमुना का जल मैंने इस कलश में इसीलिए भरा है कि आज मैं इस संगम तट से, इस घाट से मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि इसकी स्वच्छता की बात करूंगी मैं। हम इसमें स्नान जरूर करते हैं, डुबकी जरूर लगाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और पवित्र करते हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि आज से हम माँ गंगा, माँ यमुना की स्वच्छता की बात करें, क्योंकि कई घाटों पे हम देखते हैं गंदगी फैलाते हैं, गंदगी हम हमारा छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, तो उनकी स्वच्छता और सफाई के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो आज से मैं यहाँ से पद यात्रा प्रारंभ करूंगी और 20 तारीख को नदी संवाद के अंदर मैं इस कलश को लेके प्रवेश करूंगी और इस कलश को वहां स्थापित करूंगी और नदी संवाद के ऊपर चर्चा करूंगी, बात करूंगी कि हमारी इतनी भारतवर्ष में पवित्र नदियां हैं, हम उस पवित्र नदियों को बचाने का कार्य हमारा कर्तव्य बनता है, हम मनुष्यों का कर्तव्य बनता है। जब वो पतित पावनी माँ गंगा, पतित पावनी माँ यमुना जब हमें पवित्र करती हैं, हम हमारी शुद्धि करती हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उन माँ के प्रति। हम बच्चे हैं, बच्चों का माँ के प्रति स्वच्छता का अभियान छेड़ना हमारा परम कर्तव्य है। ऐतिहासिक अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास। 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंजर, ऐतिहासिक। विपक्षियों से निवेदन है कि ये सनातनी अलख जगी है कई सौ साल के बाद, इसको जगे रहने दो। जो कुछ करना है चुनाव में लड़ो, सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। ये बड़ा दुखद होता है। एक एकता की मिसाल भी देखी जा रही है, विश्व भर में जो लोग आ रहे हैं, भारत के हर कोनों से लोग आ रहे हैं। बड़ा सुंदर है, आना चाहिए, जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो 144 साल फिर जिंदा रहना होगा इस दृश्य को देखने। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आए, क्योंकि ये 12 कुंभ के बाद आया है, ये महाकुंभ है। श्रद्धालुओं के आंकड़ा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये सनातनी विचारधारा अलग देखो जगी है, दर्द तो दूर तक होगा सबसे विरोधियों से कि चुनाव में लड़ लो। अब इनमें सनातनी पूजा पाठ में अगर के धर्म का आस्था में डुबकी लगाओ तो इनमें कहाँ आंकड़ा गिन रहे हो। जो आंकड़ा है वो दृश्य, आप लोग मीडिया तो यहाँ लाइव लगाए हुए, आप लोग कुछ छिपा थोड़ी है, उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। हर जात का धर्म का लोग आ रहा है, हर बिरादर नाच इसमें स्नान कर रहा है, न कोई सारा पीडीए डूब गया है इनका, अब सारा ध्वस्त हो गया तो तब थोड़ा तो बिलबिलाएंगे सब। बिल्कुल सर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।